क्या कर सकते हैं। और कर राजेंद्र वर्मा तेरे को और कुछ पता मिलता हो तो वो भी बोल, लेकिन मैं कहती हूँ तू मेरे सामने आ, मीडिया के सामने। अब मैं पीछे से नहीं कहती कुछ भी, तू मेरे सामने आए फिर मैं बात करूँ। सामने आके आजा बात कर, मैं जानू तुझे तू राजेंद्र तंवर है। अरे तूने तो अपने मेरे फादर इन लॉ का नाम को बदनाम कर दिया। जो इतने अच्छा इंसान मेरे ससुर किशन लाल चौधरी जी, जो इतने अच्छे, जिसने मुझे बेटी की तरह रखा और मुझे आज अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, और आज वो इस नाम को डुबाना चाहता है। किशन लाल के नाम को डूबने नहीं देंगे। ये उनकी बेटी उमा का उनके ऊपर आशीर्वाद है। और मेरा परमपिता परमात्मा बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है मेरा परमपिता परमात्मा। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे को कष्ट दिया है ना, मैं अपने कष्ट सह सकती हूँ। माँ अपने बच्चे का कष्ट बेटा कभी नहीं सह सकती, उसकी आत्मा बड़ी रोती है। और आत्मा रोई हुई पता नहीं कहाँ, हम तो किसी को वो नहीं देते, शराब किसी को गलत शब्द बोलते ही नहीं, लेकिन उसने जो किया है ना ये गलत किया। सुशील वर्मा को जानते हैं जी आप? सुशील वर्मा को मैं नहीं जानती। सुशील वर्मा से तो मैं यही कहती हूँ भाई पहले तो अपने आप में झाँक ले। नहीं तो हमें नहीं पता कैसा है, तुम अपने आप में झाँक लो। तुम कैसे हो, तुम सब तभी सुधरोगे, अपने आप के अंदर झाँक लो। ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके अंदर कमी ना हो, और उन कमियों को तुम अपने एक बार फील करना शुरू कर दोगे ना, तो उनको तुम फील करके उनको फिर खत्म करना शुरू करोगे, तभी ये समाज बढ़ेगा। और यूँ तो समाज ने पता नहीं कितने वो घर खोल रखे हैं, नशाखोरी खोल रखे हैं, दहेज प्रथा खत्म कर रखी है, लेकिन कहाँ खत्म हो रही है। सरकार ने पूरा जोर लगा लिया। अरे अच्छी हमारे वेद पढ़ो, कुरान पढ़ो, गीता पढ़ो, बाइबल पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, और उसमें सब कहते हैं भगवान एक है। तो भगवान एक कौन है हमारे? मैं किसी को कहती हूँ रास्ता गलत है, लेकिन आप पढ़े लिखे हो, अपने गूगल में सर्च करो और अपने देखो। आज हमारे ग्रंथ है वेद, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, सब में लिखा है भगवान एक है। तो उसको तुम मानो, सब सुधर जाओगे, सब में बरकत हो जाएंगी, सबके नशे छूट जाएंगे। तो बेटा कोई किसी का बिगाड़ नहीं सकता, बस कितना करो चाहे। भाई हैं आप बताएं एक बार। ये पॉलिटिकल साजिश है सर। क्या नाम है? विजय। आपका नाम क्या है सर अपना? विजय कुमार। विजय कुमार भाई हैं मामा जी? चाचा जी का लड़का है, मेरी मौसी का लड़का, मौसी भी है चाचा जी। ये फ्रॉड है और कुछ नहीं है। कभी किसी का बुरा नहीं किया। पूरे शहर में आज भी 90% शहर भिवानी मामन चंद के साथ है। आप एक के घर में सर्वे कर ले जाके, हर घर में। सुशील वर्मा के बारे में आप कुछ? सुशील वर्मा फ्रॉड आदमी है। कैसे कहते हो? आपके कोई प्रूफ है क्या? कोई अभी पीछे केस बन रहे थे, वो बरी हो गया हुआ, लेकिन केस वेस बने थे पीछे भी, सभी को पता है। पीछे सबूत भी दिए थे सुशील वर्मा की। वो थोड़ा कहाँ है सुशील वर्मा, कहाँ है? लेकिन खेल करना था, खेल करके चला गया। परिवार के सदस्यों को बदनाम कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? राजेंद्र तंवर के रूप में क्या नहीं बताओ क्या? ये कोई राजनीतिक साजिश है? राजनीतिक साजिश है सर। सोने को कितना जमीन में दबा लो, बिल्कुल राजनीतिक साजिश है। कितने गंद में दबा लो और एकदम निकालोगे ना, वो सुनना ही रहेगा। 100% गलत चाहे अच्छी बात है, हमें पता लग गया कि ये कौन है, क्या कर सकते हैं। और कर राजेंद्र वर्मा तेरे को और कुछ पता मिलता हो तो वो भी बोल, लेकिन मैं कहती हूँ तू मेरे सामने आ, मीडिया के सामने। अब मैं पीछे से नहीं कहती कुछ भी, तू मेरे सामने आए फिर मैं बात करूँ, फिर देखो राजेंद्र को बोलने का कैसा तरीका आता है। कोई दावेदारी नहीं था मामन चंद के सामने, लेकिन साजिश के तहत फंसा। और हम तो समाज की सेवा करते हैं ना, हम इसलिए आते हैं। मैं तो बेटा हम नहीं होंगे तो भी इतनी समाज की सेवा करके दिखा देंगे, आप लोगों के थ्रू ही बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। वही काम चल रहा है। मामन चंद जी नहीं थे अभी कुछ दिनों के लिए, तो भी समाज सेवा चल रही थी। अभी लोग आते हैं जाते हैं, अपना काम करवा के चले जाते हैं। डेली सर 50 आदमी शहर के 50-40 आदमी सुबह आते थे, मामन चंद को खोया उठा के अपना काम करवाते थे, और अपने खुद के अपना खुद का काम छोड़ के लोगों का काम करते हैं। मामन चंद ने सरेंडर किया आज, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सरेंडर तो करना ही था, क्योंकि कई सबूत सामने आ चुके हैं जहाँ पे वो आरोप सिद्ध होता है। और ऊपर से पुलिस ने भी एक वो दबाव बना रखा था, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी दबाव था। हंगर स्ट्राइक ख़त्म होने के बाद पुलिस ने भी एक 7 दिन का कमिटमेंट किया था कि अरेस्ट करेंगे मुख्य आरोपियों को। तो चारों तरफ से दबाव था, तो फिर सरेंडर तो करने के अलावा कोई चारा बचा नहीं था। दोनों कोर्टों में जो बेल एप्लीकेशन लगाई थी, अग्रिम खारिज हो गई थी। आपकी मुख्य मांगों में कितने आरोपी हैं? हमने कोई गिन के नहीं रखे, ये मुख्य आरोपी जो भी हैं, जिनके खिलाफ सबूत सामने आ चुके हैं और जो आरोपी सिद्ध होते हैं प्रथम दृष्टया,
चाहे वो विनोद हो सखी कंगन प्लेस का, चाहे वो मामन चंद हो, चाहे ललित है उसका पीए है, और जो दूसरे जिन फर्मों में सीधे सीधे चेक कट के अमाउंट जा चुका है, तो वो सभी अरेस्ट होने चाहिए, ये हमारी मांग थी। मामन चंद के बाद पुलिस का भी ये कहता है कि मामन चंद के अरेस्ट होने के बाद काफ़ी कड़ियाँ जुड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे मामलों में राजदार है वो। तो अब उम्मीद है कि जो भी हो सकता है कि हमने कुछ नाम ना दिए हों वो भी सामने आए। मामन चंद को व्यक्तिगत रूप से आप जानते हैं पहले से? मैं आज तक अपने जीवन में कभी भी यूँ फेस टू फेस मामन चंद से नहीं मिला हूँ, और ना ही मामन चंद मुझसे ऐसे जैसे आप लोग हम लोग बात कर रहे हैं वैसे फेस टू फेस बात हुई है। मामन चंद के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, कोई सुशील वर्मा एक स्कैंडल चलाता है, कोई षड्यंत्र रचता है किसी भी प्रकार के, और उनका षड्यंत्र ये था कि अभी नगर परिषद के चेयरपर्सन के जो चुनाव होने हैं उसमें मामन चंद अंदर चला जाएगा, सुशील वर्मा राजनीतिक करने में सफल हो जाएगा। आरोप हैं ये उनके। तो ये तो बहुत ही अच्छी सी बात है कि आप खुद देख लो कि क्या वो 5-6 साल पुराने जो उनके मामले उभर के आए हैं, तो क्या उसने वो ये सोच के करे थे उस टाइम दोष जो भी अपराध किए थे, ये सोची गई थी कि 2022 में सुशील वर्मा को इन दोषों की ज़रूरत पड़ेगी अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ति के लिए। तो ये तो एक वाही अच्छी बात हो गई कि उस टाइम जो कोई आदमी अपराध कर रहा है वो उस टाइम ये नहीं सोचता कि ये इन अपराधों का मुझे क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और जब वो सामने आ जाए तो फिर उनके लिए लिपापोते के लिए ऐसे कहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है जो आपके साथ अनशन पे बैठे हैं उनकी भी एक ना खबर वायरल हो रही है कि गलियों की जो रजिस्ट्री है वो उन्होंने फर्जी अपने नाम करा ली है, गलियों पे कब्जा कर रखा है। उस बारे में आपका जो संगठन है वो क्या करेगा? अगर किसी ने भी कुछ भी किसी भी प्रकार का नाजायज़ काम कर रखा है, चाहे वो हमारा बराबर में बैठने वाला है, चाहे वो सामने बैठने वाला है, सबके लिए बराबर का स्टैंड है। अगर मान लीजिए इसमें ये साबित होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के नाजायज़ काम में, नाजायज़ कब्जे में इन्वॉल्व है, तो सबके लिए वही स्टैंड है जो रण सिंह और मामन के लिए था। ये नहीं कि अगर उस लड़ाई के लिए आप कैसी लड़ाई लड़ेंगे? दीवानी बचाओ समिति आपकी जो आपने बनाई हुई है, आपका अनशन में, भूख हड़ताल में ऐसे लोग भी शामिल हुए हैं जो कब्जाधारी हैं, जिनके ऊपर आरोप हैं। क्या आगे भविष्य में आप उनके साथ जुड़ा रहेंगे या उनके खिलाफ, जैसा कि रण सिंह और मामन के खिलाफ आपने स्टैंड लिया है, क्या आप उनके खिलाफ भी लेंगे? जब अगर किसी के खिलाफ ऐसी शिकायत होती है, आरोप लगे हैं तो आरोपों को जो हमने जो आरोप लगाए थे जो रण सिंह और मामन में, उनमें तुलना इसलिए नहीं हो सकती। अगर किसी को भी ऐसा लगता है, अगर किसी के पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास नहीं है, मेरे पास रण सिंह और मामन के भी नहीं थे, लोगों ने दिए थे जिनको मैंने शिकायत में आधार बना के लगाए और वो सही पाए गए। अगर किसी भाई के पास, कैसे भी इसी तरह के शहरवासी के पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें चाहे मैं ही क्यों ना शामिल हूँ, वो मुझे दे। अगर कोई सामने आके वही पहले वाली बात, मामून रण सिंह वाली बात, खुद शिकायत करता बनना चाहे तो उसका साथ दिया जाएगा। अगर खुद शिकायत करता नहीं बनना चाहे, मुझे देना चाहता है, मैं वैसे ही शिकायत करता बन के लड़ाई लूँगा, लेकिन कुछ दे। एक तो होता है भाई साहब केवल थोथे आरोप लगा देना, एक कागज़ देना। अगर कोई कागजात में ऐसे डॉक्यूमेंट्स दे देता है कि हाँ ये देखिए ये आदमी आपके बराबर में अनशन पर बैठता था और इसके खिलाफ ये सबूत रहे, मैं वही लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ उस व्यक्ति के खिलाफ भी, लेकिन पुख्ता चीज़ों के साथ दे। बिल्कुल। आपके खिलाफ आपने भी अल्टीमेटम दिया था प्रशासन को, अब आपका आगामी रणनीति क्या रहेगी, किस प्रकार रहेगी? कि आपने इसमें मुख्य मांग में मामन चंद का नाम लिखा हुआ था और भी आरोपी ऐसे मानते हैं हम, तो उनके ऊपर भी किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करेंगे? देखिए 7 दिन जैसे परसों पूरे हुए थे, कल रविवार था, आज सारे अभी कोर्ट में जो भी दीवानी बचाव आंदोलन के कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो कोर्ट में इकट्ठे थे इसी बात के लिए कि भाई आगे के क्या रणनीति बनाएं। इसी दौरान ये खबर मिली कि भाई मामन चंद ने सरेंडर कर दिया, तो बातचीत तो करेंगे आज। अब आगे की इसी के हिसाब से बनेगी कि अगर पुलिस कहती है कि भाई ठीक है मामन, अब कोर्ट से पता चलेगा कितना रिमांड मिलता है और रिमांड में क्या चीज़ें सामने आती हैं। अगर तो इसके रिमांड के बाद चीज़ें खुल जाती हैं और लोग सामने आते हैं, रिकवरी होती है, जो भी बचे हुए आरोपी हैं वो अरेस्ट होते हैं, तो वही कि पुलिस का कोऑपरेट भी किया जाएगा, पुलिस का सहयोग भी किया जाएगा और कुछ पॉजिटिव होने की उम्मीद भी की जाएगी। लेकिन रण सिंह वाले केस की तरह अगर जैसे रिकवरी कुछ होती नहीं है और वही ढीला छोड़ दिया जाता है मामला, तो फिर थोड़ा लेकिन कहीं ना कहीं जो मेन आरोपी है आज भी वो पुलिस से गिरफ्त से बाहर है, उस बारे में क्या कहेंगे? जैसे सखी कंगन पुलिस वाला है, ललित यादव है जो मेन अपराधी बताया जा रहा है, और एक और जो डुप्लीकेट साइन करता था एक राजेश मेहता है जो कर्मचारी है नगर पालिका का, वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो मेन अपराधी बताए जा रहे हैं। देखिए जो अब तक के कागज़ों से 70-72 दिन की कार्रवाई से जो बात सामने आई है कि मुख्य तो थे कड़ी यही दोनों,
चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, जिनके हाथ में सत्ता थी, जिनके हाथ में पेन था, जिनके हाथ में कलम की ताकत थी। बाकी तो इनके साथ लग के अपना फ़ायदा उठाने के मकसद से इनके साथ शामिल हुए थे, चाहे वो सखी कंगन पैलेस वाला हो, चाहे राजेश मेहता हो, या कोई इसका पीओ या कोई भी। हर किसी को लोभ आ जाता है कि जब ये पावर में है तो हम भी इनके साथ लग के नाजायज़ तरीक़ों से पैसे कमा लें। जब तक इनकी सह नहीं होती तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। तो जहाँ तक मुख्य आरोपियों की बात है तो ये तो दोनों अंदर आ गए। ये एक भिवानी पुलिस को एक तरह से यूँ कहने की बधाई की पात्र होनी चाहिए। भले कोर्ट में सरेंडर किया है, लेकिन जब पुलिस ने चारों तरफ से घेरेबंदी कर रखी थी, उसकी वजह से ये कोर्ट में आज आया है। दूसरी बात, विनोद और ललित यादव जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, ये अब आ गए तो मुझे लगता है, व्यक्तिगत तौर पर ऐसा फील होता है कि अब ये जो जितने भी बाहर घूम रहे हैं, इन सबको भी सरेंडर करना पड़ेगा, या पुलिस इन तक ज़रूर से ज़रूर पहुंच जाएगी। और जब तक नहीं पहुंचेगी, आखिरी कड़ी है, उतनी ही मुस्तैदी से सारी लड़ाई लड़ी जाएगी, जब तक चाहे छोटा है या बड़ा है। बताइए सुशील जी, आप बार बार में एक बात कहते हैं कि मेन अपराधी तो जो प्रशासन है, प्रशासन जो अधिकारी थे, क्या वो मेन अपराधी नहीं है? अगर वो साइन ना करते तो इनकी जो मंशा है क्या वो पूरी हो जाती? मेन अपराधी मेरे ख्याल से, या मतलब समाज के जो बोल रहा है आज, जो भिवानी शहर में जो चर्चा है, कहीं ना कहीं प्रशासन को बताया जा रहा है। और फिर आपका जो संगठन है वो बार बार कह रहा है कि इसमें बड़े लोगों का हाथ है, बड़े लोगों का हाथ है। वो बड़े लोग कौन है, उसका नाम सामने क्यों नहीं लेके आ रहे आप? क्या बड़े लोगों से आपको डर लगता है? मैंने तो 50 बार नाम लिया है। मेरे ख्याल जितने बार मैंने नाम लिया है उतना तो शायद आप कितना पुराने रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कोई वीडियो चैनल, ये जितने भी आप लोगों के हैं उनसे उठा के देख लीजिए। मैंने तो बार बार नाम लिया है। जहाँ तक अपराधी का किसी को मानना और कागज़ों पे साबित होना दो अलग अलग बात है। जो कागज़ सामने आए, मैंने कहा कि जो कागज़ सामने आए हैं, जो रजिस्ट्रियाँ सामने आई हैं, जो फर्जी रसीद सामने आए हैं, उसमें साफ साफ ये है कि ये दोनों मामन और रण सिंह, ये एक तरह से सारे उसको मैनिपुलेट करते थे कि इस तरीके से ये हो जाए। जो अधिकारी थे, अधिकारी इनके साथ मिली भगत में चलते थे, और जो अधिकारी इनके साथ मिली भगत में नहीं चलते थे, उनको ये पैसे दे के, रिश्वत का वो लगा के उनको अंदर करवा भी देते थे। आपको पता भी होगा दीपक गोयल का मामला, जो इनके ऊपर राजनीतिक लोगों का सरपरस्ती थी। मैं तो नाम ले कहता हूँ, मनीष ग्रोवर का इनके ऊपर हाथ रहा है, जो करनाल का MP संजय भाटिया, उसका इनके ऊपर हाथ रहा है। बताइए और का नाम लेना है? कागज़ों में लिख के दिया है कि वहाँ भी जाँच पड़ताल कीजिए। जो 6 मांग थी पुलिस प्रशासन को जब भूख हड़ताल में बैठे, उस पर भी ये लिखा था उच्च स्तरीय जांच, और जो बड़े लोग हैं उनके नाम शामिल आए, जो ताकतवर लोग हैं उनके नाम शामिल आए। तो हमें ना तो किसी से डर लगता है कि बड़े नाम ले रहे हैं, छोटे नाम ले रहे हैं। हाँ, ये है कि कानूनन कागज़ों में जो अपराध हुआ है वो ठीक है, पुलिस उनके कर रही है। अब तो काम पुलिस का ये है कि इनसे उगलवाए कि हम किसके संरक्षण में ये काम करते थे। सुशील जी, मामन चंद के अभी परिजन मिले हुए थे, काफ़ी देर से हमने बातचीत भी की है। उनका कहना है सुशील वर्मा फ्रॉड कार्य करते हैं। क्या अभी तक उनके आरोपों की हम बात करें, क्या आपके खिलाफ कोई अभी तक मामला दर्ज हुआ किसी भी प्रकार का? आप कोई भी ऐसा चीज़ कोई बोलता है तो उससे ये ले लें, मुझसे पूछने की बजाय ये कोर्ट पड़ा, ये कानून पड़ा, ये पुलिस पड़ी, ये सिस्टम पड़ा, बोलते रहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि 70 दिन हो लिए ये बोलते रहे, मुझे जवाब देते हैं। करें कार्रवाई। अगर उनके पास मेरे अगेंस्ट में कोई भी चीज़ ऐसा है, मैंने तो एक बार उसने बोला था उसके ऊपर मान आने का, वो भेज दिया था, उसने जवाब तक ही नहीं दिया। उसने भी इस तरह की बातें बोली, जिस दिन शहर में लोगों को लेकर प्रदर्शन किया था कि मैं पुलिस की हेडसेट बजा दूंगा, उस दिन भी कुछ ऐसी बातें बोली थी। मैंने लीगल नोटिस भेजा था, उसका जवाब तक नहीं दिया। मैंने उस दिन भी कहा था कि भाई पुलिस में शिकायत दो, प्रशासन को शिकायत दो, जहाँ देनी है वहाँ शिकायत दो। अगर मेरे अगेंस्ट कोई चीज़ सामने आती है मैं भी भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ ऐसे कुछ बोलते रहना, उनसे तो कोई आने जानी वो तो जांच की बात है, जांच होगी या नहीं होगी, करें तो कोई मामला होगा, कार्रवाई तो करें। आपसे हम व्यक्तिगत ये जानना चाहते हैं, क्या किसी भी प्रकार का कोई मामला अभी तक आपके खिलाफ दर्ज हुआ है? मेरे खिलाफ आज की तारीख में किसी प्रकार का कोई मामला नहीं है। कभी पहले हुआ था, शिकायतकर्ताओं के ऊपर ही वापस हुआ था, क्योंकि वो झूठा साबित हुआ था। आज 23 मई को उसी की तारीख थी जो भी आपके सामने मैं कोर्ट में अटेंडेंस लगाया हूँ। किसी ने ऐसी झूठी शिकायत करी थी और वो झूठी साबित हुई थी, और झूठी साबित होने के बाद मैंने वापस उन्हीं लोगों के ऊपर किया था जिनके ऊपर आज CJM की कोर्ट में मुकदमा चला हुआ है। तो भिवानी बचाओ आंदोलन अब क्या भूमिका निभाएगा जिला नगर परिषद चुनाव के ऊपर, क्योंकि आज डेट भी आ सकती है और आज सब कुछ हो सकता है, क्या रहेगा? नहीं, चुनाव में हम सीधे भिवानी बचाओ आंदोलन कोई भूमिका नहीं निभाएगा, लेकिन इतनी शहर के लोगों से अपील जरूर करेगा कि ऐसा ना करें। ये याद रखें, 2 बातें याद रखें, ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं। आने वाले नगर परिषद के जो चुनाव में क्या भिवानी बचाओ समिति या सुशील वर्मा किसी के पक्ष में उतरेंगे, या आप पार्टी का समर्थन देंगे, या नगर परिषद के चुनाव में आप चुनाव लड़ने के लिए अपने मिसेज को या किसी अन्य किसको उतारने ना के? मेरा कोई साथी, लोगों के आरोप हैं, लोग बोल रहे हैं। नहीं, ये तो आरोप नहीं होने चाहिए।
इनको आप आरोप नहीं कर सकते। आरोप इसलिए कहते हैं, हाँ, बातें बातें जो चर्चाएं हैं, कयास जो लगाए जा रहे हैं। चर्चा और कयास आप कह सकते हैं, लेकिन कोई चुनाव में उतरना चाहते हैं, इसको आप आरोप नहीं कह सकते। आरोप का मतलब जो नगर परिषद के जो वाइस चेयरमैन थे मामन चंद, हाँ, उनके परिवारों का कहना है, नहीं उनका कहना है ये आरोप है, चमकाने के लिए राजनीति करने के लिए वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए हम अपने व्यक्तिगत नहीं लगा मैं रहे आपको बता रहा हूँ, भिवानी नगर परिषद के चुनाव में सीधे तौर पर ना तो मैं या परिवार का सदस्य या कोई प्रिय परिवार का जन या मित्रजन कोई भी ऐसा किसी प्रकार के चुनाव में सीधे हिस्सा नहीं लेगा। भिवानी बचाओ आंदोलन के जो कार्यकर्ता हैं या जो हमारी टीम है, इस बैनर का कोई भी पॉलिटिकल इस चुनाव में इस्तेमाल नहीं करेगी, ये कई बार स्पष्ट कर चुके हैं। लेकिन साथ साथ ये भी चुके हैं, इंडिविजुअली हम किसी के ऊपर रोक नहीं लगा सकते। इंडिविजुअली उस टीम में से या बाहर से कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई किसी का समर्थन कर सकता है, कोई किसी का विरोध कर सकता है। भिवानी बचाओ आंदोलन कोई पॉलिटिकल पार्टी बनके या कोई पॉलिटिकल आउटफिट बनके इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है तो मैंने बता दिया कि मैं या मेरे परिवार से कोई भी इस चुनाव में सीधा किसी प्रकार का नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। आम आदमी पार्टी अगर मुझे कहेगी, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अगर मुझे कहेंगे, मैं मेरा जितने सामर्थ्य अनुसार जो भी छोटा मोटा योगदान है वो दे सकूँगा। लेकिन भिवानी बचाओ आंदोलन की तरफ से एक अपील शहर वालों से हम लोग अब भी करेंगे, बार बार करेंगे, पूरे चुनाव के दौरान करेंगे कि ये 500 करोड़ की लूट मत भूलना। ऐसे नुमाइंदे बैठाए थे आपने वहाँ पे हाउस में, ये मत भूल जाना। तो कम से कम वोट डालते वक्त और कुछ देखो या मत देखो, जात पात देखो, अपना नियर डियर देखो या ना देखो, लेकिन ये ज़रूर देख लेना कि आपके शहर को किस तरीके से लूटा गया था। उस टाइम ये याद रख के वोट डालना। बिल्कुल, धन्यवाद।